हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी रेडी हो रही हूँ, मतलब कि बाल को ऐसे ही बांध लूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि जहाँ मेरा मायका है तो ये जो एरिया है ना, तो ये मतलब कि नागपुर साइड हो जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र से टच हो जाता है। तो यहाँ पर भयंकर इतनी गर्मी होती है कि आप मैं बता नहीं सकती हूँ। दिन में तो रह ही नहीं सकते हो और रात में भी बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। पर ऐसा नहीं है, कूलर है, कूलर में रह सकते हैं। बट हाँ, साड़ी पहनना और साड़ी पहन के कुछ काम करना तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इतनी गर्मी है और फिर मैं साड़ी पहन रही, उसके बाद मैं काम कर रही थी, कितना डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ऐसा नहीं है। मीन्स जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर कैसा है कि एकदम फॉरेस्ट मतलब है और पहाड़ी है। पहाड़ी के पास हमारे जो क्वार्टर्स है वो बने हुए हैं। तो धूप जब भी आती है, जैसे कि हाँ, धूप जब भी आती हैं तो मतलब वो बहुत कम आती है। और वैसे भी मेरा जो क्वार्टर है वो नीचे का है, तो वो क्वार्टर थोड़ा ठंडा ही रहता है। पेड़ है, पौधे हैं, तो फिर वो एरिया जो है ठंडा रहता है। पर यहाँ पर भयंकर तरीके की गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसके लिए तो एक लाइक करना बनता है और बहुत ज़्यादा वॉच करना भी बनता है, जैसे कि फुल वॉच करना बनता है। आप लोग समझ सकते कितनी गर्मी में मैं यहाँ पर साड़ी पहन के वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैं गई थी, कल गई थी, कुछ चीज़ें मुझे लेना था तो मैं गई थी। तो कुछ मेरी इशू के लिए चीज़ें लेकर आई हूँ, तो उसको मैं दिखा रही थी कि ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और ये मेहंदी का कोन ये भी लेकर आई हूँ मैं। हिना नहीं, ये सदफ है शायद। हाँ, मतलब मेहंदी को तो हिना ही बोलते हैं ना, सदफ है पर यह। तो ये लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पर जो कपड़े वगैरह है उसको फोल्ड करके रख लूँगी। सॉरी, थोड़ा से हो रहा था। तो यहाँ पर जो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है गांव में थोड़े से जो घर होते हैं, जो चीज़ें होती हैं इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। बस ये वाला जो रूम है तो थोड़ा सा मतलब जैसे मैं रहती तो अच्छे से रखती, वैसे अच्छे से ही रहता है। ऐसा नहीं है, गाँव के हिसाब से सही रहती है। क्योंकि गाँव में किसी को इतना टाइम नहीं रहता यार कि अपना खेत का भी करो। फिर मम्मी आंगनवाड़ी में है, मैं कितनी बार बता चुकी है कि बात कि मम्मी आंगनवाड़ी में है, घर का भी करो, फिर खेत का भी करो और फिर आंगनवाड़ी का भी करो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर मेरा भाई है, अनमैरिड है। तो आपको पता ही है, जो अनमैरिड होता है, जो बैचलर लोग होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है, उनका रहना खाना पीना कैसा रहता है, ढंग से नहीं रहेंगे, कपड़े इधर से उधर फेंक देंगे, तो थोड़ा सा रहता ही है। तो बस यहाँ से मैं फेस पैक निकाल रही थी कि कल जैसे कि फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन नहीं है, मतलब जैसे लड़की वाले आने वाले हैं, क्योंकि भाई की शादी की बात चल रही है। तो ये है बड़ी मम्मी, जैसे मोहल्ले में होते हैं ना कि कोई बड़ी मम्मी लगती है, कोई मौसी लगती है, कोई बुआ लगती है ना। तो वैसे ही बड़ी मम्मी है। तो ऐसे मतलब बात कर रहे थे। तो हमारे इधर लुगड़ा ही पहनते, जैसे कि मराठी हो। तो आपको पता ही है कि हमारे इधर महाराष्ट्रियन जो लोग हैं, जो मतलब अभी तो सब साड़ियाँ पहनते, पर जो बूढ़े लोग हैं है ना, जो बूढ़े लोग हैं वो लुगड़ा ही पहनना पसंद करते हैं। जैसे कि ये होगी बड़ी मम्मी होगी, मेरी नानी पहनती थी, मेरी दादी पहनती थी। और गांव में और भी कुछ जो लोग हैं वो लुगड़ा पहनना पसंद करते हैं, जो पुराने लोग हैं। तो बस यहाँ पर ईशू अपनी मस्ती कर रही हैं, आप लोग देख ही सकते, इतनी मस्ती करती, बहुत भयंकर तरीके से मस्ती करती रहती है। और बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अभी भी पता है इतनी गर्मी हो रही है। और अभी मैं छत पर आई हूँ, छत पर घूमते घूमते आप लोगों से बात कर रही हूँ। क्योंकि घर में जैसे मैं भी हूँ और मेरी कज़न है, तो बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, फिर उनकी मस्ती और फिर उनका वो सब कुछ। तो फिर मैं वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ तक मैं वीडियो में ऐसे सोचती हूँ कि आप लोग से बात करूँगी, पर वो भी नहीं हो पाता है। तो इसके थ्रू मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। ठीक है, तो छत पर मैं आई हूँ, तो लोग देख भी रहे होंगे कि क्या बात कर रही है। ऐसा होता है थोड़ा गांव में। तो ये जो मेरा एक रूम है, यहाँ पर मेरा जो कज़न है, मेरी जो कज़न है उसका सामान रखा हुआ है। यहाँ पर जो भी कपड़े हैं मैं उसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि मम्मी अभी दूसरे काम कर रही है, मम्मी को दूसरे काम करना है। तो मैं यहाँ पर अपने
कपड़े वगैरह है जो मेरे हैं, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है कि यहाँ पर आने के बाद मैं सच बताऊँ कोई भी मतलब चीज़ें मेरी यहाँ से वहाँ आपको पड़ी हुई मिलेगी। मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखती, कोई चीज़ यहाँ पड़ी है तो कोई चीज़ें वहाँ पड़ी है, ऐसे ही मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर कुछ कपड़े हैं गिले, तो यहाँ पर सूख रहे हैं, क्योंकि रस्सी तो घर के अंदर बंदी होगी शायद, ध्यान नहीं है। तो रात का समय तो मम्मी ऐसे कपड़े डाल देती है। तो ये थोड़ा सा मतलब पापा लेकर आए थे, कल बताया था ना फंक्शन मीन्स कि छोटा सा ही फंक्शन, जैसे कि लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए, 10-12 लोग जितने भी आ रहे, तो इसके हिसाब से चीज़ें पापा लेकर आए थे। तो मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पर जो है धनिया वगैरह है वो तोड़ के रख देना, तो मैं वो तोड़ के रख दूँगी। तो ये जो डोर है, तो ये मतलब ये पीछे से, तो मुझे पता है डर लगता है कि पीछे से कोई आ ना जाए। मम्मी खुला वगैरह रखती है, पर पीछे नाला है तो डर लगता है सांप वगैरह का, सांप ना आ जाए, या फिर थोड़ा होता है ना मेरे अंदर, तो थोड़ा डर है ही, मुझे उसका डर लगता है। तो मैं देख रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। तो धनिया मैं तोड़ लूँगी यहाँ पर बैठे बैठे, और सूख भी जा रहा था धनिया। मम्मी बोल रही थी कर लो। और आप बोलोगे कि जैसे कि तुम्हारी कज़न रहती है वो क्यों नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको ना आना अच्छा नहीं लगता। आना अच्छा लगता है बट जैसे वो भी हेल्दी है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता है फिर कि मैं हेल्दी हूँ। और फिर जैसे घर में गाउन वगैरह पहने रहते हैं, मैं तो नहीं पहनती हूँ गाउन वगैरह, मतलब पहनती भी हूँ तो मेरे को उतना मतलब ये नहीं लगता है कुछ। जैसे मेरी आदत हो चुकी है ना कि मैं कैसे भी उठ के आ जाती हूँ मोबाइल के सामने, कैमरे के सामने, तो मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं एक मतलब आदत हो गई, यूज्ड टू हो चुकी मैं इन सब चीज़ों की, तो इसी कारण। तो ये मेरा भांजा है, वो बोल रहा था कि मौसी मेरे को भी सिखाओ ये धनिया कैसे तोड़ते हैं। तो मैं उसको सिखा रही थी, उसको पता नहीं था कि धनिया कैसे तोड़ते हैं। तो जैसे मैं कुछ भी करती रहूँगी ना, मौसी 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 करते आ जाएगा। उसको लाइव करने का इतना मन करता है, क्योंकि ना मतलब मैं जब लाइव गई थी तब लोगों ने इतने अच्छे से उससे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं यार, वो कुछ जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी सेंस नहीं है, कि बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ऐसा नहीं यार कि कोई बच्चा अगर साथ में बैठा है या फिर फैमिली मेम्बर के साथ में बैठा है, तो उस तरीके से जो मैसेज करते हैं वो नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोग अच्छे भी होते हैं बिल्कुल भी, क्या बताऊँ, मतलब मुझे लगता है कि उनका घर परिवार होता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि फैमिली का मतलब क्या होता है, और फैमिली मेम्बर्स रहते हैं तो उनके सामने कैसे बात की जाती है। तो मैं उन लोगों को तो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये मेरा जो भांजा है वो मीन्स कि इंग्लिश टू इंग्लिश पूरी बात कर लेता है, इंग्लिश पढ़ लेता है, सब कर लेता है वो, मतलब इंग्लिश में जॉब सब इंग्लिश टू इंग्लिश बात ही कर लेता है सब, तो उसमें तो सभी आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, उसको समझ में भी आते हैं ना चीज़ें। तो मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ। मैं सोच रही कि लाइव आऊँगी इस चैनल पर या फिर दूसरे चैनल पर लाइव आऊँगी, तो प्लीज़ ऐसे, अगर मैं ऐसे लाइव आती हूँ, मेरे कज़न हो गई या फिर मेरा भांजा हो गया है ना, तो अगर मैं लाइव आती तो प्लीज़ इस तरीके से कमेंट्स मत कीजिएगा, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, गंदे लगते हैं। वैसे मुझे नॉर्मल भी ऐसे जो कमेंट्स होते हैं, मैसेज होते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इसको वीडियो में आना का बहुत शौक है, कि बोलते कि मौसी वीडियो बनाते, बोलते कि मौसी लाइव जाते हैं, तो देखूँगी लाइव में आऊँगी आज, तो इसका बहुत ज़्यादा मन है इसी कारण। तो बस यहाँ पर बन रहा है हमारा वीडियो, इसको अच्छा लग रहा था मौसी मेरा वीडियो बनाओ, तो यहाँ पर चल रही है बड़ी मम्मी और मम्मी की बातें चल रही है यहाँ पर। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, तक के बाय बाय।